हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग स्टडी करें मेजरमेंट सिस्टम। तो मेजरमेंट सिस्टम में हम लोग अभी देखेंगे सिंगल फेज एनर्जी मीटर। क्लियर। तो हम लोग बात करें कि एनर्जी मीटर का मेन काम क्या है, एनर्जी को मेजर करना। ठीक है। और ये हम लोग इसमें देख रहे हैं कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर क्या है। ठीक है। मतलब बेसिकली इससे के द्वारा हम लोग जो अपने एनर्जी मीटर की बात करें तो सिंपल वर्ड में बोले कि आप लोग के घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग एनर्जी मीटर लगा रहता है। ठीक है। और ये कहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये अपने, ठीक है, कि जहाँ से सप्लाई लेते हैं हम लोग पोल से और जो अपना घर, इनके बीच में ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। मतलब सबसे पहले सप्लाई आती है, सप्लाई आने के बाद वो मीटर में दी जाती है, एनर्जी मीटर में। उसके बाद हमारे घर में आते हैं। मतलब ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपस में कनेक्टेड रहता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि मेजर किया जाता है कि हम अपने घर में पूरे मंथ में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसमें धीरे धीरे उसमें क्या रीडिंग बढ़ती रहती है। और लास्ट जब मंथ खत्म हो जाता है तो मीटर रीडिंग वाला आता है और मीटर को रीड करके चला जाता है। और उसी बेसिस पे आपका जो है वो बिल आता है। क्लियर। तो इसी के बारे में अपन देखेंगे, एनर्जी मीटर के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने जितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा बिल आता है। ठीक है। तो मतलब कि ऐसा इसमें सिस्टम किया हुआ है कि अगर हम लोग कम बिजली यूज करेंगे तो अपना कम बिल आएगा। ठीक है, कम बिल आएगा। तो उसी का मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो है वो स्पेशली डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमारे घर वगैरह में लगा हुआ रहता है। ठीक है। और हम लोग बात करें कि अगर आपको पता होगा कि एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एनर्जी कैसे आपको एनर्जी मीटर में जो है वो उसको कैसे डिनोट किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है किलोवाट हावर। ठीक है। 1 किलोवाट हावर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है। ठीक है। मतलब 1 घंटे में जितना अपना हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे अपना 1 यूनिट आ जाता है। ठीक है। उस तरीके से जितना आप करते जाते हो तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। किलोवाट आपका क्या हो गया, यहाँ पे किलोवाट, यहाँ पे आपका पावर हो गया। ठीक है। किलोवाट, किलोवाट आपका पावर हो गया और हावर आपका क्या होगा, टाइम हो गया। ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है। 1 घंटे में, ठीक है, जितना हम लोग पावर को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, किलोवाट। ठीक है। हमारे घर में जैसे बिजली, टीवी, फ्रिज, कूलर, ठीक है, इन सबको जोड़ के अगर निकालोगे तो पता चलेगा कि सब मिलाने के बाद कितना उसकी पावर रेटिंग हुई और कितने टाइम तक उसको यूज किया जा रहा है। ठीक है। उसी बेसिस आपका क्या होता है, आपका जो यूनिट होता है कंज्यूम होता है। ठीक है। तो आपका 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू आपका क्या होता है, 1 यूनिट होता है। और यहाँ से अपन हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल देखिए कि यहाँ जो हम लोग एनर्जी मीटर की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल एनर्जी मीटर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो अपना एनर्जी मीटर है ये आपका इंडक्शन टाइप है। ठीक है। और इंडक्शन का मतलब होता है एसी ऑपरेटेड, नॉट डीसी ऑपरेटेड। क्लियर। इंडक्शन का मतलब ये कहीं भी, जैसे इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा का मतलब क्या होता है कि वो एसी पे ऑपरेट हो रहा है, डीसी पे ऑपरेट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो जो ये आपका ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर है वो इंडक्शन टाइप का होता है, उसी प्रिंसिपल पे ये क्या होता है, ये वर्क करता है। ठीक है। और इंडक्शन टाइप में क्या होता है, इंडक्शन टाइप में होगा, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है, मशीन पढ़ा, इससे पहले भी इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। कि जब कोई फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक करता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। और जब ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वजह से आपका क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जब कोई फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक करता है, उनका लिंकेज मैकेनिज्म होता है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका ईएमएफ जनरेट होगा। और जैसे ही उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा तो उसकी वजह से उसको क्या होगा, उस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिंपल सा आपका डायग्राम है, वो किसका है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर का। ठीक है। इसमें देख लें हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें दो मैग्नेट यूज करते हैं। ठीक है। अपर मैग्नेट एंड लोअर मैग्नेट। क्लियर। जो आपका अपर मैग्नेट है वो देखने में बिल्कुल ई सेफ का होता है। जो लोअर मैग्नेट होता है, ठीक है, वो मतलब कि देखिए यहाँ पे या तो सी बोल सकते हो या यू टाइप का बोल सकते हो। ठीक है।
तो दो मैग्नेट होगा, अपर मैग्नेट ई की तरह लगता है और जो लोअर मैग्नेट है वो यू या सी टाइप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मैग्नेट यूज हो रहा है, दो मैग्नेट यूज हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए कि ये जो इसका जो कोर है, ठीक है, वो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है, सिलिकॉन स्टील का, और लेमिनेटेड भी होता है। सेम चीज, इसका कोर भी सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है, लेमिनेटेड और होता है, लेमिनेटेड और होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर कॉइल। और यहाँ पे कुछ शेडिंग किया हुआ है, शेडिंग, इसको बोलते हैं कॉपर शेडिंग, ठीक है, कॉपर शेडिंग। क्लियर, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए इनके बीच में ये क्या है, एक डिस्क है, एल्युमिनियम डिस्क, ठीक है, ये है एल्युमिनियम डिस्क, ये है आपकी एल्युमिनियम डिस्क। क्लियर। और इनके बीच में ये स्पाइंडल है, ठीक है, कि जब डिस्क रोटेट होगा तो उसकी वजह से ये स्पाइंडल भी क्या होगा, रोटेट। इससे पहले भी स्पाइंडल हमने देखा था इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। जब ये डिस्क रोटेट होगा उसकी वजह से, इसी से आपका स्पाइंडल कनेक्टेड है, तो ये स्पाइंडल भी क्या होगा, रोटेट करेगा। जैसे इसे रोटेट करेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे जो आपका मीटर है वो आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है, और वो आपका जितना बिजली कंज्यूम हुआ है उसको रिकॉर्ड करना चालू कर देगा, ठीक है। मतलब मीटर बढ़ना चालू, कैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, 1 किलोमीटर हो गया तो शो करने लगा, 1 किलोमीटर चल गई, 2 किलोमीटर चल गई, 4 किलोमीटर चल गई, 5 किलोमीटर चल गई। उसी तरीके से जितना हम लोग बिजली कंज्यूम करेंगे उसी तरीके से ये मीटर जो है, ये डिस्क आपका रोटेट करेगा, और इसी से जो आपका स्पाइंडल है ये कनेक्टेड होता है, और ये भी क्या करेगा, उसी हिसाब से रोटेट करेगा, और जो अपना मीटर का कांटा है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जितना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें बेसिकली हम लोग तीन चार चीजों को देखते हैं। पहला है आपका ड्राइविंग, डिराइविंग, डिराइविंग टॉर्क, ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हो। दूसरा रोटेटिंग फोर्स, रोटेटिंग फोर्स। तीसरा है आपका ब्रेकिंग मैग्नेट। और चौथा है आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो मैग्नेट यूज हो रहा है, हुआ है, और इन पे ये देखिए यहाँ पे ये कॉइल लपेटा हुआ है, ठीक है। इनकी वजह से क्या होगा कि एक मतलब फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये डिस्क रोटेट करेगा। जब ये डिस्क रोटेट करेगा तो इसी से आपका स्पाइंडल है वो कनेक्टेड होता है, और वो भी धीरे धीरे क्या करेगा, मूव करने लगेगा। जब मूव करने करने लगेगा तो जो अपना मीटर का रीडिंग है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो स्पेशली हम लोग बात करें कि ड्राइविंग टॉर्क की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका एल्युमिनियम डिस्क है ना, इसको हम लोग रोटेट कराने के काम में लाते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका रोटेटिंग, रोटेटिंग फोर्स, ठीक है। तो रोटेटिंग फोर्स का सेम काम वही है कि जो एल्युमिनियम डिस्क को रोटेट कराने के लिए रोटेटिंग फोर्स का यूज होता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम जो डिस्क है वो क्या करेगी, और जो एल्युमिनियम डिस्क है ना हल्की होती है, ऐसा नहीं बहुत भारी होकर रोटेट ही नहीं करे, ठीक है। तो ये रोटेटिंग का मेन काम है इस एल्युमिनियम डिस्क को क्या करना, रोटेट कराना, ठीक है। तीसरा है आपका ब्रेकिंग मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए एक तरीके के, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी की स्पीड को कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग मैग्नेट लगा हुआ था, और ये ब्रेकिंग मैग्नेट यहाँ जस्ट इस डिस्क के बिल्कुल इस साइड में लगा हुआ रहता है, ठीक है, कि जो ये डिस्क है बिल्कुल इसके बीच में इस तरीके से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग का मतलब होता है रोकना। अब ब्रेकिंग मैग्नेट का काम क्या है कि ये डिस्क को क्या करेगा, अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। अब कैसे, ठीक है, मान लीजिए कि डिस्क बहुत तेजी से रोटेट होने लगे, मतलब हम लोग पावर तो कंज्यूम कर रहे हैं कम, और डिस्क उस हिसाब से ज़्यादा रोटेट करे, तो उससे क्या होगा कि जो अपना मीटर का रीडिंग है वो धीरे धीरे ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो अपन बिजली तो कंज्यूम कम कर रहे हैं, उसके एवज में अपन क्या करेंगे कि जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा देंगे, ठीक है। कभी क्या होगा कि ये बिल्कुल धीरे धीरे रोटेट करेगा,
ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि अपन तो पावर ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं और उस हिसाब से मीटर का रीडिंग आ रहा है कम, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जो अपन लोड से कनेक्टेड है, जो अपना मीटर है, अपना लोड से कनेक्टेड सडनली लाइट चली गई, तो खुद के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के चलते कोई भी चीज़ क्या होता है कुछ टाइम तक रोटेट करता है, क्लियर? जैसे क्या होता है कि सडनली कोई जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं, सडनली उसको बंद कर दें, फिर भी खुद के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के चलते वो कुछ दूर तक गाड़ी चली जाएगी। तो सेम यही मैकेनिज़्म है कि डिस्क धीरे-धीरे रोटेट कर दे, सडनली लाइट चली गई, तो इसमें खुद के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के चलते कुछ देर तक वो रोटेट करेगा। मतलब जिस टाइम पर लाइट चली गई, लेकिन उस टाइम पे भी ये डिस्क कुछ टाइम के लिए रोटेट हुई और उसकी वजह से आपका उससे आपका क्या है ये स्पाइंडल कनेक्टेड है और उसकी वजह से आपका क्या होगा कि ये मीटर आपका क्या होगा कि रीडिंग को शो किया। कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे सप्लाई नहीं है, उस टाइम पे हम लोग बिजली को यूज़ नहीं किया तो हम लोग पैसे क्यों पे करें, ठीक है? तो देन उसी के लिए यहाँ पे ब्रेकिंग मैग्नेट यूज़ किया जाता है, ठीक है? कि जैसे ही सप्लाई जाएगी उसी टाइम इसको बिल्कुल भी रोटेट नहीं करने देगा, उसी टाइम इसको क्या कर देगा, बिल्कुल रोक देगा, उस पे ब्रेकिंग लगा देगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जिस टाइम सप्लाई नहीं है उस टाइम पे बिल्कुल भी ये डिस्क रोटेट नहीं करेगी। जब उस टाइम पे आपने जब रोटेट नहीं करेगी तो अपना मीटर का रीडिंग भी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो ये है आपका ब्रेकिंग मैग्नेट, हम लोग स्पेशल में काम में लाते हैं। रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो स्पाइंडल है, ठीक है? ये डिस्क के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है? तो जैसे डिस्क रोटेट करेगी ये स्पाइंडल भी उसके साथ मूव करता है और इसी के साथ आपका जो मीटर का पैरामीटर है, ठीक है, वो कनेक्टेड होता है। स्पाइंडल रोटेट करेगा उसकी वजह से धीरे 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 मीटर का कांटा भी बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि मीटर पे एक रीडिंग शो होने लगेगा कि इतना पावर हम लोगों ने कंज्यूम किया है, क्लियर? तो देन उसी हिसाब से आपका बिजली का बिल आएगा। मान लीजिएगा जैसे आपने 500 यूनिट यूज किया और एक यूनिट के दाम में 700 रुपये, तो 3500 रुपये हो गए, ठीक है? तो उस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये एक तरीके से 4 तरीके का ये फोर्स इसमें होता है। एक ड्राइविंग टॉर्क, ठीक है? दूसरा रोटेटिंग फोर्स, ब्रेकिंग मैग्नेट एंड रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, ठीक है? अब देख लिए यहाँ पे कि सबसे पहले जो आपका प्रेशर कॉइल होता है ना, ठीक है? इस लोड के पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ने सप्लाई दिया और जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ आने के बाद देखिए ये कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, मतलब लोड के साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इसको प्रेशर कॉइल बोलते हैं या शंट मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये लोड के साथ आपका क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। आप देखिए यहाँ पे सप्लाई दिया हम लोग ने और देन करंट यहाँ से डिवाइड हो गई, ये आपका एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल ये हो गया, क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कि ये जो मैग्नेट है, ये लोड के साथ बिल्कुल सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है? ये जो मैग्नेट है सी टाइप का, ये इस लोड के साथ आपका क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज मैग्नेट, ठीक है? या इसको हम लोग ठीक है? और देन आप देखिए इस लोड की वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इसका इसमें जो करंट फ्लो होगा इसको हम लोग बोलते हैं करंट कॉइल, ठीक है? और इसमें वोल्टेज जो है, ठीक है, इसको हम लोग शंट मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है? और ये जो आपका शंट मैग्नेट होता है ये लोड के अक्रॉस आपका कनेक्टेड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं शंट मैग्नेट, ठीक है? इसमें वोल्टेज के अक्रॉस जो है आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है? इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर कॉइल भी बोल सकते हैं इसको वोल्टेज कॉइल भी बोल सकते हैं, इसको पोटेंशियल कॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है? या इसको शंट कॉइल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? क्लियर? अब देखिए इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं करंट कॉइल के कंपैरिजन में, व्हाई? ठीक है? यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाईली इंडक्टिव इन नेचर। आपसे पूछा जाएगा कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर के अंदर जो प्रेशर कॉइल होता है या वोल्टेज कॉइल होता है या पोटेंशियल कॉइल होता है, उसका नेचर कैसे हो, हाईली इंडक्टिव, हाईली रेजिस्टिव, ठीक है? तो देन आपको यहाँ पे आंसर होगा कि जो इसका प्रेशर कॉइल होता है या वोल्टेज कॉइल होता है वो हाईली इंडक्टिव इन नेचर, ठीक है? जबकि जो करंट कॉइल होता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, तो ये हाईली रेजिस्टिव इन नेचर। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कॉपर शेडिंग बैंड है, कॉपर शेडिंग बैंड बोल सकते हो आप इसको, ठीक है? यहाँ पे कॉपर शेडिंग बैंड का यूज इसलिए किया जाता है कि ये प्रेशर कॉइल को और ज़्यादा हाईली इंडक्टिव बनाता है, ठीक है? और ज़्यादा हाईली इंडक्टिव बनाता है, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे हम लोग कॉपर शेडिंग बैंड यूज करते हैं इस तरीके से कि जो प्रेशर कॉइल है या वोल्टेज कॉइल है इसको और ज़्यादा हाईली इंडक्टिव इन नेचर बनाता है,
क्लियर? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम यूज़ होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है? ठीक है? उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे करंट फ्लो होगा phi 2 सॉरी कि उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये हम लोग प्रेशर कॉइल की बात करें, तो इस वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, जो आपका करंट फ्लो होगा I2, ठीक है? और उस I2 की वजह से यहाँ जो फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स क्या जनरेट होगा वहाँ पे, ये phi 2 आपका फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है? समझने का कोशिश करना आप, ठीक है? और जब ये फ्लक्स इस कॉइल से मतलब एल्युमिनियम डिस्क के जैसे ही लिंक करेगा, यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। आपने ये पढ़ा होगा E इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन डी, मतलब चेंज होता हुआ फ्लक्स, होता हुआ फ्लक्स जब किसी कॉइल से लिंक करता है तो वहां पे एक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है? तो देन आप सिंपल सा देख लीजिए कि प्रेशर कॉइल कॉइल में, ठीक है, जो वोल्टेज के अक्रॉस आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ से एक फ्लक्स जनरेट होता है, सेटअप होता है phi 2, और ये जो चेंज होता हुआ फ्लक्स जब इस एल्युमिनियम डिस्क या कॉइल से आपका लिंक होगा, तो देन यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा E2, ठीक है, E2, ठीक है? और इसकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट। उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट, क्लियर? सेम अगर हम लोग बात करें करंट कॉइल के अंदर, तो ये लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो, ठीक है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। ये I1 करंट की वजह से इसमें फ्लक्स सेटअप होगा, वो फ्लक्स क्या सेटअप होगा, phi 1। अब ये जो चेंज होता हुआ फ्लक्स इस डिस्क के साथ क्या होगा, लिंक होगा, तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे E1, और इस E1 की वजह से इस डिस्क में एक करंट फ्लो होगा, इसको भी हम लोग बोलेंगे एडी करंट, ठीक है, एडी करंट। तो हम लोग बात करें कि एडी करंट होगा, ठीक है? तो ये जो करंट कॉइल होता है वो लैगिंग होता है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट जो डेवलप हो रहा है वो आपका होता है लीडिंग इन नेचर, ठीक है? यहाँ पे जो करंट है वो लैगिंग इन नेचर है, और यहाँ पे जो करंट जो है वो एडी करंट वो होता है लीडिंग इन नेचर, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों साइड में आपका आपका एडी करंट क्या है, वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से आपका डिस्क रोटेट करेगा, लेकिन डिस्क किस साइड में रोटेट करेगा, ठीक है? एक तो लैगिंग इन नेचर है, दूसरा लीडिंग इन नेचर है। तो हमेशा ध्यान, जो लीड करता है उसकी वजह से आपका डिस्क क्या होगा, वो डिस्क आपका क्या होगा, रोटेट करेगा। जब ये डिस्क रोटेट करेगा तो इसी से आपका ये जो स्पाइंडल कनेक्टेड है, और देन ये क्या करेगा कि मीटर रीडिंग को रिकॉर्ड करेगा और अपना यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे एक क्या देगा, मीटर का रीडिंग देगा, ठीक है? फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये जो प्रेशर कॉइल है, ये जो कॉइल है इस लोड के पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है? तो यहाँ पे वोल्टेज के अक्रॉस है, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ठीक है? और उसकी वजह से यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप होगा, ठीक है? और ये जो चेंज होता हुआ फ्लक्स जब इस डिस्क के साथ लिंक करेगा तो यहाँ पे एक क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। जब चेंज होता हुआ फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक करता है तो वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, और जैसे ही ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वजह से आपका क्या होता है कि उसमें करंट का फ्लो होने लगता है, तो यहाँ पे एक एडी करंट होगा। सेम उसी तरीके से इस I1 की वजह से, इस I1, ठीक है, इस करंट कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है I1, उसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स सेटअप हो रहा है phi 1। जब ये phi 1 चेंज होता हुआ फ्लक्स डिस्क के साथ लिंक करेगा तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा E1, और इस E1 की वजह से यहाँ पे एडी करंट आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है? और ये कैसा होगा, लीडिंग इन नेचर, और यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा वो होगा लैगिंग इन नेचर। तो जो लीडिंग इन नेचर है वो उसकी वजह से आपका जो डिस्क है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्लियर है? तो यही आपका सिंपल सा मैकेनिज्म जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि ये जो डिस्क है मेरा वो रोटेट करेगा, ठीक है? इसी सेम चीज को मैंने यहाँ पे दर्शाने का कोशिश किया है। देखिए आप लोग यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक डिस्क है, यही एल्युमिनियम डिस्क है, ठीक है? और यही एल्युमिनियम डिस्क तो रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो इसी से आपका स्पाइंडल कनेक्टेड है, ठीक है? जब एल्युमिनियम डिस्क रोटेट करेगा तो इससे कनेक्टेड स्पाइंडल भी कनेक्ट करेगा। देन आपका क्या होगा कि वो क्या होगा कि जितना मीटर का रीडिंग है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है यहाँ पे
कि यहाँ पे फ्लक्स जो है phi 2 है, यहाँ पे जो फ्लक्स है कितना है आपका phi 1 है। क्लियर? तो देखिए जब कोई जो आपका फ्लक्स है, ठीक है, जो आपका फ्लक्स है, जब किसी कॉइल के साथ आपका क्या क्या होता है, लिंक करता है, तो वहां पे यहाँ उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा कितना E2, और इस ईएमएफ E2 की वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो कितना करंट फ्लो होगा I1। सेम चीज कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो phi 1 है, ठीक है, और वो जो phi 1 है आपका इसके साथ लिंक करेगा तो यहाँ पे आपका ईएमएफ जनरेट होगा E1, और उसकी वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो कितना करंट फ्लो होगा I1 करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस मतलब कि जो करंट I2, ठीक है, एंड यहाँ पे करंट I2, ठीक है, और यहाँ पे phi 1 आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, फोर्स डेवलप होगा, उस फोर्स को हम लोग बोल देंगे F2। एंड देन हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये जो आपका जो करंट है I1, ठीक है, एंड phi 2 आपस में क्या करेंगे, आपस में जब कनेक्ट होंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगा, वो कितना होगा F1। बट देखो दोनों फोर्स आर अपोज एक दूसरे के नेचर में बिल्कुल क्या है, अपोजिट नेचर में, ठीक है, अपोजिट नेचर में, ठीक है। यहाँ पे करंट का फ्लो देखो, ठीक है, ये तो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है और ये जो है इस तरीके से आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे I2 एंड phi 1 की वजह से जो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगा phi 2, ये लैगिंग इन नेचर, एंड I1 एंड phi 2 की वजह से जो फोर्स डेवलप होगा F1, और दोनों F1 F2 क्या होगा कि एक दूसरे के नेचर में अपोजिट होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो लीडिंग इन नेचर होगा, ठीक है, और इसी की वजह से जो आपका जो डिस्क है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे कॉपर शेडिंग बैंड लगाया हुआ रहता है, ठीक है, कॉपर शेडिंग बैंड लगाया हुआ रहता है ताकि हाईली ये जो कॉइल इसको हम लोग हाईली इंडक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, हाईली इंडक्टिव बनाने के लिए। क्लियर? तो देन इसी तरीके से आपका डिस्क क्या होगा, वो ये आपका रोटेट करता है। क्लियर? तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म था आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर का, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 1 by 1 करके इसको हम लोग पॉइंट आउट कर देंगे, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।